इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो क्लासिफिकेशन टॉपिक या ऑड वन आउट पर बेस्ड हैं। इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि 4 शब्दों के समूह में 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर ना 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए होते हैं और उन चारों में ना 3 में तो सिमिलरिटी होती है और चौथा जो होगा वो डिफरेंट होगा बाकी के 3 से, तो ये हमें पहचानना होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे शब्दों पर आधारित होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं, ईमानदारी, सर्वनिष्ठा, पाखंड और सच्चाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ईमानदारी पॉजिटिव वर्ड है, सर्वनिष्ठा पॉजिटिव वर्ड है, सच्चाई भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो पाखंड है वो एक गलत चीज़ है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे इसमें कहा है विषम का चयन कीजिए। एक है फ्लोरीन, दूसरा दिया है आयोडीन, तीसरा दिया है ब्रोमीन और चौथा दिया है आयरन। तो आपको ये पता है कि ये तीनों जो हैं वे ब्लॉक के तत्व है और आयरन जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए आयरन इसमें डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा गया है कि पीतल, लोहा, तांबा और चांदी, इन चारों में डिफरेंट क्या है। तो देखो जो लोहा है वो भी एक शुद्ध धातु है और कॉपर जो है वो भी शुद्ध धातु है और चांदी जो है वो भी शुद्ध धातु है, लेकिन पीतल जो है वो मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है कि मशीन, टेलीविज़न, गीज़र और कंप्यूटर, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो ये तीनों जो नीचे दिए ना ये खुद मशीन है, तो इसलिए मशीन ही इसका आंसर अलग हो जाएगा कि ये डिफरेंट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा गया है कि दूरी, गैलन और भार और आयतन, इन चारों में डिफरेंट कौन सा होगा। तो आप कहेंगे दूरी डिफरेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गई और ये तीनों क्या है, एक तरीके से वॉल्यूम हो गई। गैलन में क्या नपता है, वजन। ऐसे ही भार और आयतन भी क्या है, वजन ही है, तो दूरी क्या होगी, एक तरीके से डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें कहा है कि रूस, अफ्रीका और एशिया और यूरोप, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहोगे रूस डिफरेंट है क्योंकि वो एक कंट्री है और बाकी के सारे महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इस तरह से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लद्दाख, शिमला, देहरादून और गंगटोक, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहोगे कि लद्दाख डिफरेंट होगा, ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें कहा है सच, अहिंसा, घृणा और शांति, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहोगे घृणा डिफरेंट है क्योंकि बाकी के तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है और जो घृणा है वो नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें पूछा गया है कि खरबूज, गुलाब, संतरा और सेब, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे गुलाब डिफरेंट है, ये फूल है और बाकी के तीनों फल हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इसमें कहा है इस्पात, टिन, लोहा और जस्ता, इन चारों में डिफरेंट कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इस्पात जो है वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बाकी के क्या है, मेटल्स हैं और इस्पात जो होता है वो अलग हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो 11 में क्या है, यहाँ पर दिया है आपदा, तूफान, चक्रवात और बाढ़, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो नीचे जो 3 ऑप्शन दिए ना ये अपने आप में आपदाएं हैं, तो इसलिए ए जो होगा वो इसका डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें कहा है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेलिन और हार्मोन, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे ऊपर जो तीनों दिए ना ये तीनों हार्मोन्स है और नीचे हार्मोन ही लिखा है, इसलिए यही डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसमें कहा है टमाटर, प्याज, अंडा और आलू, इनमें से कौन से डिफरेंट है। तो आप कहोगे अंडा डिफरेंट है, बाकी की सारी सब्जियां हैं। टमाटर को कई बार फल में भी रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडा डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है बिल्ली, भेड़िया, गाय और बकरी, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा होगा। तो आप कहेंगे भेड़िया डिफरेंट होगा क्योंकि भेड़िया पालतू नहीं हो सकता, बाकी के तीनों पालतू हो सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसमें कहा है तुरही और ये सिलोफोन और सैक्सोफोन और सहनाई, ये सिलोफोन जो है इसको आप जाइलोफोन भी कह सकते हो, जाइलोफोन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम 2 वुडन स्टिक होती हैं उनसे बजाया जाता है, और बाकी की तुरही हो गया और सैक्सोफोन हो गया और सहनाई हो गए, इनको हम मुंह से फूंक भरकर बजाते हैं। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा है दरिद्रता, समृद्धि, अभाव और कंगाली, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो देखो दरिद्रता नेगेटिव वर्ड है, अभाव भी नेगेटिव है, कंगाली भी नेगेटिव है और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो इसमें कहा है मिमियाना, टर्टराना, भौंकना और लार्वा, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे डी डिफरेंट है क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो एनिमल्स के साउंड दे रखे हैं, लेकिन लार्वा क्या होता है ये अलग चीज़ है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, तो इसमें कहा है कान, आँख, नाक और गला, इन चारों में डिफरेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे गला डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि संवेदी अंग है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें कहा है मधुमेह, निराशा, रक्त अल्पता और उच्च ताप, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे निराशा डिफरेंट है, डिप्रेशन। बाकी के मधुमेह जो है डायबिटीज़, ये भी बीमारी है। रक्त अल्पता और इसको बोलेंगे एनीमिया, और ये हो गया रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो इनमें से जो डिफरेंट होगा वो निराशा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, आलू, टमाटर, लहसुन और अदरक, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो आप कहेंगे टमाटर डिफरेंट होगा, क्योंकि आलू, लहसुन और अदरक ये तीनों जड़ में होते हैं, लेकिन टमाटर जो है वो ऊपर पेड़ पर उगता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो इसमें कहा है त्रुटि दोष होता है, सुधारना मरम्मत करना होता है, रिक्त खाली, और डूबना और तैरना। तो आप कहोगे ऊपर के जो तीनों है ना, ये तो सिमिलर वर्ड दिए हैं, त्रुटि का भी मतलब दोष ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डूबना और तैरना अपोजिट दिए हैं, तो डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, इसमें कहा है कि बांग्लादेश टका, दक्षिण कोरिया रुपयन और रूस रूबल और मलेशिया रिंगिट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे बी डिफरेंट होगा, क्योंकि साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन होती है, और यहाँ पर ये दिया है रुपया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 22 को, इसमें कहा है कि योद्धा तलवार होगा, मतलब योद्धा के पास तलवार होती है, मजदूर के पास चाकू, लेखक के पास कलम और बढ़ई के पास आरा। तो हम कहेंगे मजदूर के पास चाकू नहीं होता, ये वाला इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा है सर्जिकल नाइफ जो है वो सर्जन के पास होता है, छेनी मूर्तिकार के पास होगी, निहान जो है वो लोहार के पास होगा, और कागज किताब ये तो एक ही वर्ड हो गए, तो इसलिए जो है ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो दिए हैं वो उनके उपयोग करने का सामान है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, डोगरी जो है वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है, बोरी जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, और कोंकणी गोवा में बोली जाती है, लेकिन तमिल जो है वो तमिलनाडु में बोली जाती है, केरल में नहीं बोली जाती, इसलिए इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा है थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और सोडियम। तो आपको ये पता है कि ऊपर जो तीनों दिए हुए हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और सोडियम जो है वो इन सबसे अलग हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको 25 करवाए हैं, ये सारे के सारे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से उठाए हुए हैं, और आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है रीजनिंग में इस पार्ट से, और वो आप आसानी से डिफरेंट छांट के कर सकते हैं।